अगर आपकी पूरियाँ फूलती नहीं है या फिर नरम नहीं बनती तो आप इस तरीके से पूरियों की रेसिपी ट्राई करें। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी पूरियाँ बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। इसके लिए एक बर्तन में डाल देते हैं 1 कप गंदम का आटा और 1 कप मैदा। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं और आटे के अंदर पानी को अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़े से पानी की और ज़रूरत है, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक दरमियाना सा डो तैयार कर लेते हैं। इस डो को तैयार करने में आपका 1 कप से ज़्यादा पानी लग जाएगा। इसको 5 मिनट के लिए आपने गूंद के तैयार करना है। 5 मिनट हो चुके हैं आटे को गूंदते हुए। इस तरह आपका आटा अच्छा सा तैयार होना चाहिए। जितना आटा अच्छा गूंदेंगे उतनी आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। ऊपर से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को छोड़े हुए। इसको इस तरह हाथ की हथेली पर रख के दरमियान में से तोड़ लेते हैं। इस तरह आसानी हो जाती है इसके पेड़े तैयार करने में। थोड़ा सा इस तरह डो हथेली पर रख के इस तरह इसको पेड़े की शेप दे देंगे। पेड़े तैयार करने के बाद आपने इनको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुके हैं। पेड़े को उठा के सरफेस पर रख देते हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे और बेलन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेल लेते हैं। बीच में आपने साइड पलटते रहने, फिर से साइड पलट देते हैं और इसी तरह इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने रोटी तैयार कर ली है। इसको डाल देते हैं बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पर। ऊपर से पूरी को चमचे के साथ प्रेस कर देते हैं ताकि ये पूरी फ़ौरन से फूल जाए। एक पूरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करने में आपके 30 सेकंड लग जाएंगे या फिर 45 सेकंड लग जाएंगे। जैसे ये फूल जाए साइड पलट दें और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। फिर से साइड पलट देते हैं। बैक साइड पर बहुत अच्छा कलर आया और ऊपर भी देख लें बहुत अच्छा कलर आया। अब इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी पूरी भी इसी तरह फ्राई कर लिए। आप इस तरह 1 कप आटे और 1 कप मैदे को मिक्स करके पूरियाँ बनाएं। आपकी पूरियाँ बहुत ज़्यादा नरम बनेंगी। और अगर आपकी पूरियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली बनती हैं तो इसके लिए यही टिप है कि आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर आपकी एक पूरी फ्राई हो जानी चाहिए। ये देखें इस तरह आपकी पूरी बहुत ज़्यादा नरम बनेगी और ऑयली भी नहीं बनेगी। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपकी पूरियाँ सही से फूलेंगी भी और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं होंगी। ये देखिए इस तरह इसकी दोनों लेयर्स सेपरेट हो चुकी हैं। थोड़ी सी और पूरी तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी दोनों लेयर्स इस तरह सेपरेट हो जाएं तो आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। आप इस तरह पूरियाँ बना के सुबह नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसके अंदर नमक है जिसकी वजह से ये पराठे का फ्लेवर भी देगी और चाहें तो आप इसको हलवे या फिर चनों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक और पूरी को तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखें ये पूरी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अगर आप इसको गर्म करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर लें तो आपकी पूरी बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको मैं लाहौरी चनों के साथ खा रही हूँ। आप इस तरह पूरियाँ बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।